आ गए कटरा। ये कटरा मार्केट रहा। अभी हम लोग जाएंगे बाणगंगा पे, जहाँ पे चढ़ाई शुरू होगी। अभी थोड़ा सा कटरा मार्केट, और जब उतना पैदल चलना ही तो 1 किलोमीटर और पैदल सही। फाइनली हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं, इसलिए कि जितना यहाँ से ऊपर जाते जाएंगे प्राइस बढ़ता जाएगा, तो नाश्ता कर लेते हैं फिर चढ़ाई शुरू करते हैं यहाँ से। तो हमने यहाँ पर नाश्ता कर लिया है। नाश्ता अच्छा था, नाश्ता काफ़ी अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस रिजनेबल थी। अब जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाएंगे उस हिसाब से नाश्ता का, खाने का, हर चीज़ का, ड्रिंक का, हर चीज़ का प्राइस बढ़ते जाएगा। इसलिए हमने यहीं पे नाश्ता कर लिया, क्योंकि ऊपर यात्रा शुरू करने से पहले आपके 3 चीज़ों की काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो यात्रा पंजीकरण, जो कि आपको, हाँ, जो यात्रा रिसिप्ट है वो पहले ही ऑनलाइन कटा लें, जो कि ऑनलाइन होता है, उसमें कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। दूसरा, या तो आप RT-PCR रिजल्ट 72 आवर्स बिफोर, या फिर आप वैलिड सर्टिफिकेट रखें, वैक्सीन सर्टिफिकेट, जो बेटर है। और तीसरी सबसे जरूरी चीज़ कि कैश इन हैंड रखें। UPI के लिए आपको यहाँ का सिम होना चाहिए, जिसके थ्रू आप नेट करेंगे। मैंने तो सिम लिया नहीं है, इसलिए नेटवर्क है नहीं बिल्कुल भी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप कैश ही इन हैंड रखिए, वो ज़्यादा बेटर है। तो फाइनली 1:40 हो चुका है, अभी हम चढ़ाई शुरू कर रहे हैं। उससे पहले हम लोग सोचते हैं डंडा ले लेते हैं, क्या पता आगे डंडा मिले ना मिले। आगे डंडा की ऑफकोर्स ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए कि थक जाने के बाद फिर वहीं एक सहारा है। ये आ गया फर्स्ट फ्रिस्किंग पॉइंट, फर्स्ट चेक पॉइंट, जहाँ पे हमें यात्रा पर्ची जो हमने प्रिंट कराया था, ऑनलाइन हमने बुक किया था, वो चेक होगा, और शायद वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक हो, और शायद फ्रिस्किंग भी होगी। फ्रिस्किंग पॉइंट ऐसे लिखा तो है, तो फ्रिस्किंग भी होनी ही चाहिए। और यहाँ से हमारे 12 किलोमीटर शुरू होंगे। 12 किलोमीटर एंड 450 मीटर्स, दैट्स वाई। ये रहा त्रिकूट पर्वत। ये त्रिकूट पर्वत, यहीं से ये त्रिकूट पर्वत है। इसी के 3 पर्वत है, ये तीनों के बीच में भवन है। और अभी टाइम हो रहा है 1:48। ये हमारे भैया जी है जो हमारा साथ दे रहे इस जर्नी में। हमने अपना पैदल चढ़ाई स्टार्ट किया, जैसे मैंने पहले भी दिखाया था। तो पोनी का फेयर, पोनी भी जाती है, अर्धकुंवारी तक जाएगी, भवन तक जाएगी, वापस आप जा भी सकते हैं या फिर आ भी सकते हैं, दोनों रिटर्निंग ले सकते हैं। और ये पालकी भी जाती है इस तरीके से। रेट फिक्स है, आप बीच में लो, कहीं भी लो, जो रेट फिक्स है रेट वही लगना है। और पूरे रास्ते मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे दुकानें मिलते रहेंगे बीच बीच में सामान। ये फ़ोटो आप ऊपर फ़ोटो खिंचाओ या यहाँ फ़ोटो खिंचाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो, यही माता का भवन है। काफ़ी अच्छा इन्होंने स्टूडियो बना कर रखते हैं, काफ़ी वेल मेंटेन्ड है। यहाँ से 2 रास्ते हो जाएंगे, एक ये पैदल यात्रियों के जाने के लिए और एक घोड़े जाने के लिए। पहले एक ही रास्ते थे तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम होता था जाने में, और ऊपर से हर जगह पोनी पोटी भी किए होते थे, बदबू भी आती थी, जो कि अनबियरेबल था। अब थोड़े से रास्ते अलग हो गए, तो दैट्स वाई थोड़ा सा बेटर है। एक तो रास्ता होगी, एक तो पैदल जा सकते हैं, उसके या तो पोनी के थ्रू या पिट्ठू से तो सामान ले जाएंगे। ये आ गया बाणगंगा। यहाँ पे ये बाणगंगा का स्नान घाट है। यहाँ अभी भी नहा सकते हैं, आने के बाद भी, जैसा आपको बेटर लगे। मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे नहा के ही जाते हैं। ये आपको ये हर जगह मसाज का मिलेगा, ऊपर से लेके नीचे अर्धकुंवारी पे भी आपको मसाज का मिलेगा। ये 20 रुपये पर 50 मिनट्स और ये 50 पर आवर ऐसे कुछ चार्ज करते हैं। अभी आएंगे तो हम भी कराएंगे, तब तक थक भी चुके होंगे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। चलते हुए 1 किलोमीटर हुए, हम काफ़ी अच्छी तरह से थक चुके हैं। अभी हम ऊपर चढ़े स्टार्ट करेंगे। 2 ऑप्शन तो यही, आप या तो आप
खच्चर के थ्रू, पोरी के थ्रू जाइए, या आप पालकी के थ्रू जाइए, पैदल चलिए। ठीक है, ये 3 ऑप्शन हो गए। सबसे बेस्ट ऑप्शन और थोड़ा सा कॉस्टली है, आप हेलीकॉप्टर के थ्रू जा सकते हो। 1800 1 ट्रिप लगता है, राउंड ट्रिप 3600 लगेगा, वो भी बेटर ऑप्शन है। बाकी ये चीज़ है, हेलीकॉप्टर के थ्रू जाएगा तो सीनरी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये चीज़ है कि आप ये जो मेमोरीजिंग मेमोरी बनेगी ये आपको नहीं कभी बनने वाली है, ये हमेशा बाई वॉक ऑन फुट ही बनेगी। अभी यहाँ हम बैटरी कार बुकिंग टिकट काउंटर के पास है। अभी बात हुई इनसे, इन्होंने ऑनलाइन बुकिंग की थी एक ने। अभी 2.5 घंटे हो गए, 2 बजे से खड़े हैं। अभी ये देखो 4:40 होने वाले हैं, अभी तक ये बैटरी वाली कोई भी कार नहीं आई, एक भी कार नहीं आई है। ना टिकट काउंटर पे टिकट कट रहा है और ना ही क्या बोर्ड भी नहीं कर रहे थे, किसी कार ही नहीं आ रही है। आजा भाई। ये रिफ्रेशमेंट सेंटर है, बहुत हर जगह पर, हर 500 मीटर पर आपको बहुत सारे रिफ्रेशमेंट सेंटर मिलेंगे। सो खाते रहे, पीते रहे, हाइड्रेटेड है, एनर्जेटिक रहे। इसलिए कि चढ़ाई बहुत लंबी होने वाली है, बहुत एक्साइटिंग होने वाली है और बहुत ज़्यादा लंबी भी। अभी यहाँ से 2 रास्ते थे, एक हाथी मत्था के थ्रू होते हुए जो कि अर्धकुंवारी मंदिर होते हुए 6.5 किलोमीटर के थ्रू जाएगी, और एक जो नई वाली ये रास्ते बनी है जिसपे कि ये बैटरी कार चलती है, हिमकोटी, ये 5.5 किलोमीटर है। तो हमने ये हिमकोटी वाला रास्ता पकड़ा है, हम इसके थ्रू जाएंगे। हम 1 किलोमीटर का फासला मिलेगा और आते वक्त हम अर्धकुंवारी भी होते हुए आएंगे। सो वो बेटर ऑप्शन रहेगा हमारे लिए भी, इसलिए कि अभी थोड़ी सी धूप भी बढ़ चुकी है। जैसे यात्रा के स्टार्टिंग में हमारी धूप बहुत कम थी, टेम्परेचर सो हल्का सा बढ़ा है, हवाएं चल रही हैं, हवाएं ठंडी है, लेकिन फिर भी धूप बड़ी है, सो ह्यूमिडिटी हल्की सी बढ़ चुकी है। हमारी ट्रिप की स्टार्ट हुई थी बाणगंगा से। बाणगंगा में 2 बार हफ्ते, वहाँ पे हमने बात नहीं किया, हम ऊपर करेंगे, ऊपर हम स्नान करेंगे। उसके बाद फिर हमने चरण पादुका है, चरण पादुका में जैसे कि वहाँ पे माना जाता है कि जो माता जब ऊपर वहाँ पे ऊपर जब बसने जा रही थी तो उनके पहले जो चरण की जो पादुकाएं थी, जो स्लीपर्स थे, वहीं पे वहाँ पे छूट गए थे। या फिर जो उन्होंने पहला चरण रखा था इस त्रिकूट पर्वत पर, उन्होंने वहीं पर रखा था, इसलिए उस जगह पर आप चरण पादुका बोलते हैं। पानी के पाइप पर बैठे
कोटी के रास्ते से जा रहे थे तो अभी यहाँ पे डोसा पॉइंट है, आप इधर जिसको डोसा पॉइंट डोसा खा सकते हैं। और पीछे साइड में भोजनालय है। और ये श्राइन बोर्ड की व्यवस्था है, इंडियन ऑयल के कॉर्पोरेशन के थ्रू ये पानी की सुव्यवस्था है। और आप टोकन वहाँ से ले, टोकन लेके आप डोसा खा सकते हैं और भोजनालय में खाना खा सकते हैं। अभी हम हिम कोटी चेक पोस्ट के थ्रू गुजरेंगे। ये शायद हम 3rd चेक पोस्ट क्रॉस कर रहे हैं। एक तो फर्स्ट फ्रिस्किंग पॉइंट क्रॉस किया था, उसके बाद सेकेंड जहाँ पे दोनों मार्ग था, एक हिम कोटी और हाथी मत्था वाली, वहाँ पे मिला था हरद्वारी से जस्ट पहले। और ये तीसरी शायद हम पुलिस चेक पोस्ट क्रॉस कर रहे हैं हिम कोटी के थ्रू। देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं। दोनों चेक पोस्ट पर कुछ चेकिंग हुई नहीं, यहाँ पे देखते क्या होता है। यहाँ पे क्या चेक हुआ बताइए? क्या सब कुछ चेक हुआ? कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ चेक हुआ। अब यहाँ से भवन 1.5 किलोमीटर है। पीछे ये पूरा एकदम बादल नीचे जा चुका है, हम बादल के ऊपर चल रहे हैं। पूरा ये बादल एकदम दृश्य बहुत ही अद्भुत है। निकल के बूंदे भी आ रही है जो कि शरीर से टच हो रही है। और ये पीछे में ये पत्थर ना गिरे उसके चलते बहुत ही बड़ा ये बैरिकेड लगा है, इसलिए कोई भी चीज़ को मजाक में ना ले मेरी तरह। यात्रा पर्ची दिखा के ग्रुप नंबर लेने के लिए, बट यहाँ पे तो है नहीं, एक है भी तो बोले ग्रुप नंबर नहीं मिलेगा। यही सीन है कि भीड़ लगती है, 4-4 घंटे लोग भवन पे खड़े रहते हैं। सबसे बड़ी यही दिक्कत है, आपको ग्रुप नंबर ही नहीं दे रहा है। तो एक बैठा है बंदा बोल रहा कुछ नहीं है। खोपड़ी तोड़ साले का। भाई कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? मैं तो इतना ही बोलूँगा, कभी भी आओ तो बिल्कुल यार सब कुछ स्ट्रिक्टली फॉलो करो। बहुत तगड़ा चेकिंग होता है। बिल्कुल चूक मत करना वरना फाइन लग सकता है। 2 लाख का 2 लाख। फाइनली हम भवन के पास आ चुके हैं। मौसम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। पूरी बादल पहाड़ों से टकरा रही है, हवा शानदार पर है, ठंडी लग रही है। हम लॉकर रूम ढूंढ रहे हैं, लॉकर रूम मिल जाए तो अपना लॉकर सामान रख के दर्शन करने चले। अभी पीछे गए थे रोपवे के लिए, रोपवे 5 बजे बंद हो चुकी है। भीड़ काफ़ी है, काफ़ी भीड़ है। टाइम यहाँ पे 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। बीवेयर ऑफ बटलर्स एंड मंकीज। बहुत ही ज़्यादा बंदर है। फ़ोन वोन, मैं भी शूटिंग बहुत रिस्क पे ही कर रहा हूँ। फ़ोन वोन वैलेट कुछ भी बंदर लेके भाग सकते हैं। पहले हम भवन के पास चलेंगे, फिर हम उसके बाद भैरव जी के पास चलेंगे। पूरी बहुत लंबी लाइन लगी। अभी तक हम लॉकर रूम भी ढूंढ रहे हैं। लाइन यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। अब पता नहीं लाइन बीच में कहीं ब्रेक है कि यहीं से लगातार लाइन है। अप्रॉक्स 2 से 2.5 किलोमीटर लंबी लाइन होगी। लॉकर रूम मिला नहीं, अभी लॉकर रूम ही ढूंढ रहे हैं हम। सामान रखे तब तो हम लाइन में लगे।
बहुत ही ज़्यादा ये बीच लोग बैठ चुके हैं थक के, इतनी ज़्यादा भीड़ है, लोग बैठ गए हैं। लाइन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। फाइनली हमें लॉकर रूम 2 दिखा, 2 और 3। हम यहीं पे सामान रखेंगे, आगे हम रिस्क नहीं लेने वाले, क्या पता आगे लॉकर रूम मिले ना मिले। ये भीड़ देख लोगों ने चढ़ाई स्टार्ट की थी 148 पर, जो कि हम यहाँ पर 648 अप्रॉक्स पहुँचे। हमें चढ़ाई करने में टोटल 5 घंटे लगे। 5 घंटे चढ़ने के बाद उसके बाद हम बहुत लंबी लाइन, जो कि लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर लंबी लगी हुई थी, उस लाइन में हम लगे। वहाँ पे हमने 2 घंटे इंतज़ार किए। फिर भवन के अंदर जाके उधर हमने लगभग आधे पौन घंटे इंतज़ार किए। इतना सब कुछ होने के बाद फाइनली दर्शन हुए। ठंड पड़ गई है, फॉग भी है थोड़ी बहुत, बारिश हल्की फुल्की आशंका है, बारिश अभी तक हुई नहीं है, और इसी के चलते मौसम बड़ा ठीक है और रात का दृश्य बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जैसे जैसे रात होती जा रही है, शाम ढलती जा रही है, लोगों की संख्या, भीड़ उमड़ पड़ रही है, इसलिए कि आज थोड़ी टेम्परेचर कम थी, इसलिए नीचे से लोग थोड़ी लेट से ज़्यादा चढ़े, इसलिए अभी भीड़ बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, जिसके चलते दर्शन में अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। हमारी फाइनली दर्शन हो चुकी, इसलिए अब हमने सुबह से कुछ खाया नहीं, बस ड्रिंक व्रिंक करते ही आए। अब हम चल के जो हमने सुबह खाया था डोसा और पराठा, बस वही है। अब हम जाकर चलते हैं प्रॉपर खाना खाते हैं। 2 अपडेट निकल के आ रहा है। एक तो पहले सिम ऊपर भी मिलता है, जो प्रीपेड पोस्टपेड सिम मैक्सिमम मिलता है, प्रीपेड नहीं चलते यहाँ पे सिम, और वो भी जम्मू कश्मीर के ही चलेंगे। तो सिम ऊपर भी मिलता है और ऊपर नीचे दोनों जगह काम करेगा, ऐसा नहीं है, पूरे रास्ते सिम आपका काम करेगा। आप नेट भी सर्व कर सकते हो, बात भी कर सकते हो। और दूसरा अपडेट ये है कि हम पहले खाना खाने वाले जा रहे थे, लेकिन अभी हम भैरव बाबा की चढ़ाई चढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टीप है। 2 किलोमीटर है, लेकिन स्टीप बहुत ज़्यादा है। सो अभी बहुत ज़्यादा हम थक भी चुके हैं, सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है, ठंडी ज़्यादा इसलिए। फिर भी ये भाई बीच में कहाँ है, पाइप डाल दिया पानी का, ये गिराने के लिए भाई। हाँ, धरती पर से बोझ कम हो, उसी के लिए बनाया ही है। बहुत ही ज़्यादा स्टीप चढ़ाई देख सकते हैं, जैसे ये पालकी भी जाने में दिक्कत हो रही है। बहुत ही ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है। 1 किलोमीटर कवर कर लिया हमने, 1 किलोमीटर और बचा है, लेकिन स्टीपनेस इसकी इतनी ज़्यादा है कि पैदल चलना तो दूर, ये पालकी भी जाने में प्रॉब्लम हो रही है। स्टीपनेस का कुछ परसेंटेज दीजिए, स्टीपनेस लेवल का। स्पीचलेस। 40 डिग्री होगा। 40 डिग्री भाई, 45 पे तो मैक्सिमम रेंज चला जाता, 45 डिग्री पर। दो 5 स्टार और एक चाय।
फाइनली हमारे भैरव बाबा के दर्शन पूरे हो चुके हैं। अब वहाँ से, हाँ, दर्शन में टाइम नहीं लगा, ज़्यादा भीड़ नहीं थी, 10-15 मिनट लगे, दर्शन पूरे हो गए। फिर वहाँ उसके बाद हमने वहाँ पे खाना खाया, खाना खा करके डिनर करके कुछ रेस्ट किया। फिर वहाँ से हम अब प्रस्थान कर रहे हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं। अब बहुत से लोग का ये मानना और पूछते भी है कि आखिर जब हम वैष्णो माँ के दर्शन करने आए तो हम भैरव बाबा के दर्शन क्यों करें। तो उसके पीछे एक बहुत रोचक कहानी है। ये कहा जाता है कि जब माता स्थित हुई इस त्रिकूट पर्वत पर तो भैरव बाबा बोले कि आपकी मनोकामना पूर्ता हो तो फिर मेरे दर्शन लोग क्यों करने आएंगे। तब हाँ, माता जी ने उनको एक वरदान दिया कि जो भी मेरे दर्शन करने आएगा, जो भी उसकी मनोकामना होगी, जब तक वो तुम्हारे दर्शन करके नहीं जाएगा उसकी यात्रा और मनोकामना दोनों अधूरी रहेगी, वो पूरी नहीं होगी। इसीलिए जो कोई भी आता है माता के दर्शन करने, वो भैरव बाबा के भी दर्शन करने आता ही है। फाइनली अभी 144 हो रहे हैं। हम अब यहाँ से डाउनफॉल शुरू हो गया हमारा। हम अब नीचे की ओर जा रहे हैं, गिर नहीं रहे हैं, नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये 11 किलोमीटर और 350 मीटर का रास्ता है। ये पता ना कौन सा रास्ता है, इसके थ्रू मैं कभी नहीं गया। लास्ट टाइम भी मैं आया था तो नहीं गया, मैंने किसी से सुना भी नहीं, लेकिन बहुत से लोग जा रहे हैं और शॉर्टकट है, तो इसी के थ्रू हम भी चलेंगे। आगे देखते हैं क्या होता है, क्या मिलता है बीच बीच में, कुछ खाने पीने को मिल रहा है या नहीं। यहाँ पे अब उतरते उतरते सांझी छत आ चुके हैं। यही हेलीपैड है जहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरता है और फिर यहाँ से आपको एटलीस्ट कम से कम 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, तब आप भवन के पास पहुँचेंगे। तो कहीं ना कहीं से आपको पैदल चलना ही पड़ेगा। पूरी तरह से यात्रा सिर्फ मीन्स के थ्रू नहीं कर सकते, आपको बाई फुट ट्रैवल करना पड़ेगा एटलीस्ट। या तो 2 किलोमीटर करो हेलीकॉप्टर के थ्रू आके, या फिर पोनी के थ्रू और पार्क के थ्रू आके 1 किलोमीटर करो। अब हम यहाँ से अर्धकुंवारी की तरफ चलेंगे और फिर वहाँ से अर्धकुंवारी से कटरा की ओर। हम लोग नीचे उतर रहे हैं। नीचे उतरते हम लोग को 1.5 घंटे हो गए। हम कितने किलोमीटर चले हैं, कितना नीचे है, हमें कुछ अंदाजा नहीं है। कब पहुंचेंगे, कहाँ पहुंचेंगे, कुछ नहीं पता, बस चलते जा रहे हैं। नया रास्ता है। हाँ, नया रास्ता एक्सप्लोर कर रहे हैं। डोरा एक्सप्लोरर प्रशांत घुमक्कड़ बस घूम रहे हैं, जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं नहीं पता। देखिए कहाँ लेके जाता है रास्ता। हम ताक में है कि हम लोग पहुंचे अर्धकुंवारी, ताकि आपको वहाँ का भवन दिखाए, वहाँ का मंदिर दिखाए। नंबर तो हमने लगाया नहीं, इसलिए हम गए ही नहीं थे, तो एंट्री तो हमें मिलेगी नहीं। एटलीस्ट हम वहाँ जाए, हम भी देखें वहाँ पे कि जो नए मंदिर वहाँ पे बिल्ड हुए हैं, जो बिल्डिंग्स बने, कैसे बने हैं, क्या अच्छे हैं नहीं है। फिर जैसा होता है फिर आगे मिलते हैं। लगभग अप्रॉक्स 1.5 घंटे से ज़्यादा हुए हैं, थोड़ा सा 1.5 घंटे चलने के बाद हम अभी यहाँ अर्धकुंवारी आ चुके हैं। ये ऊपर से ये भवन दिख रहा है, मंदिर दिख रहा है। वहाँ पे लाइन भी लगी पड़ी है, बहुत से लोग नंबर लगाए तो वो पहले गए होंगे। हमने तो नंबर लगाया इसलिए हम गए ही नहीं थे, तो हम जाकर बस थोड़ा बहुत देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी पियेंगे, फिर हम नीचे कटरा की ओर प्रस्थान करेंगे वापस से। यह भी अच्छी मंदिर है, यहाँ पे भी बहुत इसकी मान्यता है। यहाँ पे भी लोग अपनी मनोकामना पूरी कर आते हैं। अब ये है कि ये बीच रास्ते में पड़ती, तो मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे आके यहाँ पे नंबर लगाते हैं, टोकन लेते हैं और टोकन लेके ऊपर चले जाते हैं। और फिर रिटर्निंग टाइम में यहाँ पे दर्शन करते हैं, तब तक उनका नंबर भी आ जाता है।
एनी कमेंट्स? कमेंट करने में मन नहीं तो अभी बज रहा 5:35 और हम अभी आ चुके जहाँ से हमने स्टार्ट किया था जर्नी 148 में मैंने स्टार्ट किया था 17 तारीख को और आज 18 तारीख हो गया है। सो टोटल हमें 16 आवर लगा ये ट्रिप कंप्लीट करने में। टोटली हमने ऑन फुट गए, हम ऑन फुट आए और उसके बीच में हमने रेस्ट भी किया, दर्शन किए, जो भी किए। टोटल हमें 16 घंटे लगे। सो अभी के लिए इस वीडियो के लिए यहीं तक था। बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। सो टेक केयर।